शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा महाईत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू। कभी आपने सोचा है कि एक कमज़ोर और बज़ाहिर मामूली नौजवान जिसके हाथ में ना तलवार बानून हो, ना ज़रा बख्तर, ना कोई लश्कर, वो एक ऐसे जालिम और खौफनाक जंगजू को कैसे शिकस्त दे सकता है जिसके नाम से पूरी कौम कांपती हो। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, ये ईमान और खौफ, यकीन और मायूसी, तवक्कल और तकब्बुर की जंग है। ये इस नौजवान की दास्तान है जिसे दुनिया बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जाने लगी। एक ऐसा नौजवान जिसका दिल अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था और जिसने साबित कर दिया कि कामयाबी ताकत के जोर से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से हासिल होती है। बनी इसराइल एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनके अर्द गिर्द दुश्मन ताकतवर होते जा रहे थे। उनकी सरजमीन पर मुसलसल खतरात मंडला रहे थे और लोगों के दिलों में कमजोरी पैदा हो चुकी थी। अगरचे उनके दरमियान अल्लाह के नबी मौजूद थे, लेकिन बहुत से लोग दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होकर अल्लाह की राह से दूर हो चुके थे। इसी जमाने में फ़लस्तीनियों की एक ताकतवर कौम उभरी। उनके लश्कर बहुत मजबूत थे और उनका सबसे बड़ा जंगजू जालूत था। जालूत सिर्फ एक आदमी नहीं था बल्कि पूरे लश्कर की ताकत की अलामत था। इसका जिस्म गैर मामूली तौर पर बड़ा था, इसकी आवाज़ गरज की तरह सुनाई देती थी और मैदान जंग में इसका मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब भी जालूत मैदान में आता, बनी इसराइल के सिपाहियों के दिल दहल जाते। एक दिन बनी इसराइल ने अपने नबी से अर्ज किया, हमें एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। अल्लाह ताला के हुक्म से तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया गया, मगर बहुत से लोगों ने एतराज किया, तालूत वो कैसे बादशाह हो सकता है? इसके पास तो बहुत ज्यादा माल भी नहीं। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने इसे तुम पर फजीलत दी है और इल्म व जिस्मानी कुव्वत में वसअत अता फरमाई है। ये सुनकर कुछ लोग खामोश हो गए, लेकिन दिलों में शक बाकी रहा। तालूत ने लश्कर तैयार किया और जालूत के मुकाबले के लिए रवाना हुआ। रास्ते में अल्लाह ताला ने उनके ईमान का इम्तिहान लिया। एक दरिया सामने आया। तालूत ने ऐलान किया, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। जो शख्स इस दरिया से खूब सैर होकर पानी पाएगा वो मेरे साथ नहीं रहेगा, और जो सिर्फ एक चालू पानी लेगा वो मेरे साथ होगा। सख्त गर्मी थी, प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। बहुत से लोग खुद को रोक ना सके और उन्होंने खूब पानी पी लिया। सिर्फ चंद मुखलिस लोग ही अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे। जब दरिया पार हुआ तो लश्कर की तादाद बहुत कम रह गई। अब सामने जालूत का अजीम लश्कर था। कुछ लोगों के दिल बैठ गए। उन्होंने कहा, आज हम जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जिन्हें अल्लाह से मुलाकात का यकीन था, उन्होंने कहा, कितनी ही छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों पर गालिब आ चुकी है, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उन्हीं मुखलिस लोगों के दरमियान एक नौजवान भी मौजूद था। इसका नाम दाऊद था। वो अभी मशहूर नहीं था। इसके पास कोई बड़ी हैसियत नहीं थी। वो ना बादशाह था ना सिपा सालार। वो एक सादा नौजवान था जो बकरियां चराया करता था। लेकिन इसके दिल में एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर दौलत से बड़ी थी। वो था अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। दाऊद अलैहिस्सलाम बचपन ही से अल्लाह को याद करते थे। पहाड़ों के दरमियान रहते, खिले आसमान के नीचे अल्लाह की कुदरत पर गौर करते और अपने रब से मोहब्बत करते थे। उनका दिल दुनियावी गुरूर से पाक था। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें खास मकाम अता करने का फैसला फरमाया था। इस रात जब दोनों लश्कर आमने सामने थे, बनी इसराइल के खैमों में खौफ की कैफियत थी। कई लोग सो नहीं पा रहे थे। कोई अपने घर वालों को याद कर रहा था, कोई अपनी जान की फिक्र में था। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल पुरसुकून था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। उन्होंने दिल ही दिल में दुआ की, ए मेरे रब, अगर तो मदद फरमाए तो कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। सुबह होने वाली थी। फैसला कुन दिन करीब आ चुका था। उधर जालूत अपने गुरूर और ताकत के नशे में मस्त था। इसे यकीन था कि आज वो बनी इसराइल को मुकम्मल तौर पर कुचल देगा। लेकिन इसे क्या मालूम था कि अल्लाह ताला ने इसकी शिकस्त का फैसला एक ऐसे नौजवान के हाथों लिख दिया है जिसे अभी दुनिया जानती भी नहीं थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण उफुक पर नमूदार हुई, दोनों लश्कर मैदान में उतरने लगे। जालूत अपनी भारी ज़रा बख्तर पहने आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में ललकारा,
है कोई जो मेरा मुकाबला करे? पूरा मैदान खामोश हो गया और इसी खामोशी के दरमियान हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे तारीख का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। दान जंग पर एक अजीब खामोशी तारी थी। एक तरफ जालूत अपने अजीम जिस्म, भारी ज़िरा बख्तर और ख़तरनाक हथियारों के साथ खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ बनी इसराइल का लश्कर था जिसके बहुत से सिपाहियों के दिल खौफ से लरज़ रहे थे। जालूत ने एक बार फिर बुलंद आवाज में ललकारा, कौन है जो मेरा मुकाबला करे? अगर तुम में कोई बहादुर है तो सामने आए। इसकी आवाज मैदान में गूंज उठी। बनी इसराइल के सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर किसी में इतनी हिम्मत न थी कि आगे बढ़ता। हर शख्स जानता था कि जालूत सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक ऐसा दुश्मन था जिसे शिकस्त देना नामुमकिन समझा जाता था। जालूत ने तीसरी बार ललकारा। इस बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गुरूर था। क्या तुम्हारी कौम में कोई मर्द बाकी नहीं रहा? ये अल्फाज बनी इसराइल के दिलों में तीर की तरह लगे, मगर खौफ इतना शदीद था कि फिर भी कोई आगे न बढ़ा। इसी लम्हे लश्कर के पिछले हिस्से में खड़ा एक नौजवान खामोशी से सब कुछ देख रहा था। वो हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम थे। उनके दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन मौजूद था। उन्होंने अर्ध गिर्द खड़े सिपाहियों को देखा। हर तरफ परेशानी और खौफ था। दाऊद अलैहि अस्सलाम ने सोचा, ये शख्स अल्लाह की नाफरमानी करते हुए अल्लाह के बंदों को ललकार रहा है और कोई इसके मुकाबले के लिए तैयार नहीं। उनके दिल में ईमान की गैरत जाग उठी। वो आगे बढ़े और अपने करीब खड़े लोगों से पूछा, अगर कोई इस शख्स को शिकस्त दे दे तो इसे क्या इनाम मिलेगा? एक सिपाही ने जवाब दिया, बादशाह तालूत ने ऐलान किया है कि जो जालूत को कत्ल करेगा इसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, इज्जत दी जाएगी और बादशाह के खानदान से रिश्ता भी दिया जाएगा। दाऊद अलैहि अस्सलाम ने ये बात सुनी, लेकिन उनके दिल में इनाम आ इज्जत की ख्वाहिश नहीं थी। वो सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते थे। इतने में उनके बड़े भाई ने उन्हें देख लिया। वो हैरान हुआ कि एक नौजवान चरवाहा मैदान जंग में क्या कर रहा है। जा रही है और कोई जवाब नहीं दे रहा। भाई खामोश हो गया। दाऊद अलैहि अस्सलाम के अल्फाज में ऐसी सच्चाई थी कि कोई जवाब ना बन सका। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता लश्कर में फैल गई कि एक नौजवान जालूत के मुकाबले की बात कर रहा है। आखिरकार ये बात बादशाह तालूत तक पहुंच गई। तालूत ने फौरन हुक्म दिया कि इस नौजवान को मेरे पास लाया जाए। जब दाऊद अलैहि अस्सलाम बादशाह के सामने पहुंचे तो उन्होंने अदब से सलाम किया। तालूत ने उन्हें गौर से देखा। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर एतमाद और सुकून नुमायां था। बादशाह ने पूछा, मैंने सुना है तुम जालूत का मुकाबला करना चाहते हो? दाऊद अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ। तालूत हैरान रह गया। इसने नाराजी से कहा, दाऊद, तुम यहाँ क्यों आए हो? वापस जाओ, तुम अभी बच्चे हो। ये मैदान जंग है, खेल का मैदान नहीं। मगर दाऊद अलैहि अस्सलाम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अल्लाह के दीन के खिलाफ इतनी बड़ी बात कही। तुम अभी नौजवान हो, जबकि जालूत बचपन से जंगें लड़ता आ रहा है। तुम इसका मुकाबला कैसे करोगे? दाऊद अलैहि अस्सलाम के चेहरे पर यकीन की रोशनी नमूदार हुई। उन्होंने अर्ज किया, ए बादशाह, मैं बकरियां चराया करता था। एक बार एक शेर मेरे रेवड़ पर हमला आवर हुआ। मैंने अल्लाह की मदद से इसे मार भगाया। फिर एक रीछ आया, अल्लाह ने इस पर भी मुझे गलबा अता फरमाया। जिस रब ने मुझे उन खतरनाक जानवरों से बचाया, वही रब मुझे जालूत के मुकाबले में भी कामयाब करेगा। तालूत खामोशी से सुनता रहा। ये अल्फाज किसी आम नौजवान के नहीं थे। ये एक ऐसे शख्स के अल्फाज थे जिसका दिल अल्लाह के यकीन से भरा हुआ था। आखिरकार तालूत ने कहा, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। फिर बादशाह ने अपनी ज़िरा बख्तर और जंगी लिबास मंगवा कर दाऊद अलैहि अस्सलाम को पहनाया। मगर जब दाऊद अलैहि अस्सलाम ने इसे पहनने की कोशिश की तो उन्हें महसूस हुआ कि ये उनके लिए मुनासिब नहीं। उन्होंने चंद कदम चलने की कोशिश की, मगर भारी लिबास की वजह से मुश्किल पेश आई। उन्होंने अदब से कहा, मैं उन चीज़ों का आदी नहीं हूँ। फिर उन्होंने ज़िरा बख्तर उतार दी। लोग हैरान रह गए। क्या एक नौजवान बगैर ज़िरा बख्तर के जालूत जैसे दुश्मन का मुकाबला करेगा?
दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपना असा लिया, अपनी थैली संभाली और दरिया के किनारे की तरफ रवाना हुए। वो झुके और जमीन से चंद हमवार पत्थर उठाए। हर पत्थर को गौर से देखा, फिर 5 बेहतरीन पत्थर अपनी थैली में रख लिए। लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये नौजवान आखिर करना क्या चाहता है। उधर जालूत मुसलसल कहकहे लगा रहा था। इसे खबर मिल चुकी थी कि एक नौजवान इसके मुकाबले के लिए आ रहा है। इसने अपने सिपाहियों से कहा, क्या बनी इसराइल को मेरे मुकाबले के लिए कोई मर्द नहीं मिला? पूरा लश्कर हंसने लगा, मगर दाऊद अलैहिस्सलाम के कदमों में कोई लर्जिश न थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मैदान के वस्त की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी जुबान पर दुआ जारी थी। उनका दिल अल्लाह की याद से ममूर था। अब दोनों के दरमियान फासला कम होता जा रहा था। एक तरफ दुनियावी ताकत का गुरूर था, दूसरी तरफ अल्लाह पर कामिल भरोसा। तमाम निगाहें उन दोनों पर जिम चुकी थीं। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में तारीख का एक अजीम मोजिज़ा रूनुमा होने वाला है। और फिर जालूत ने पहली बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने सामने खड़ा देखा। इसने एक नज़र उन पर डाली, जोर से कहकहा लगाया और ऐसा जुमला कहा जिसने मैदान की फिजा को मजीद कशीदा बना दिया। जालूत ने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने सामने खड़ा देखा तो वो जोर से हंस पड़ा। इसकी हंसी मैदान जंग में गूंजने लगी। इसने हिकारत भरे लहजे में कहा, क्या बनी इसराइल ने मेरे मुकाबले के लिए एक नौजवान चरवाहे को भेजा है? क्या मैं कोई कुत्ता हूं कि तुम मेरे पास लाठियां और पत्थर लेकर आए हो? उसके अल्फाज में गुरूर, तकब्बुर और ताकत का नशा साफ जाहिर हो रहा था। पूरा फलस्तीनी लश्कर कहकहे लगा रहा था। दूसरी तरफ बनी इसराइल के बहुत से लोग परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये नौजवान चंद लम्हों में जालूत के हाथों मारा जाएगा। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर ना खौफ था ना घबराहट। उनकी निगाहें आसमान की तरफ उठीं। वो जानते थे कि जमीन की ताकत महदूद है, मगर आसमानों के रब की कुदरत बेहद व हिसाब है। जालूत ने अपनी तलवार बुलंद करते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कत्ल करके तुम्हारा जिस्म परिंदों और दरिंदों के लिए छोड़ दूंगा। मैदान पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। तमाम नजरें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जिम गईं। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब ये नौजवान क्या जवाब देगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूरे एतमाद के साथ फरमाया, तुम मेरे पास तलवार, नेज़ा और हथियार लेकर आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ आया हूँ, जिसके लश्कर को तुमने ललकारा है। उनके अल्फाज में ऐसी कुव्वत थी कि सुनने वाले हैरान रह गए। फिर उन्होंने फरमाया, आज अल्लाह तुम्हें मेरे हाथ में देगा ताकि सब जान लें कि कामयाबी हथियारों से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से हासिल होती है। ये अल्फाज सुनते ही जालूत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक नौजवान इसके सामने इस कदर एतमाद से बात कर सकता है। इसने गुस्से में अपनी ढाल संभाली और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जमीन उसके भारी कदमों से लरसती महसूस हो रही थी। उधर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने थैले में हाथ डाला। उन्होंने एक हमवार पत्थर निकाला। इस पत्थर को अपनी फलाखन में रखा। फिर उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, तो ही काफी है, तो ही मददगार है और तेरे सिवा कोई ताकत नहीं। मैदान में मौजूद हर शख्स की सांसें रुकी हुई थीं। जालूत अब बहुत करीब आ चुका था। इसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसके चेहरे पर गुरूर नुमायां था। इसे यकीन था कि चंद लम्हों में ये नौजवान खत्म हो जाएगा, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला का फैसला कुछ और था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फलाखन को घुमाना शुरू किया। पहले आहिस्ता, फिर तेजी से, फिर मजीद तेजी से। हवा में एक सनसनाहट पैदा हुई और फिर उन्होंने पूरे यकीन के साथ पत्थर छोड़ दिया। पत्थर बिजली की रफ्तार से फिजा में गया। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। हर नख इसी पत्थर का ताकुब कर रही थी और फिर वो पत्थर सीधा जाकर जालूत की पेशानी पर लगा। एक जोरदार आवाज सुनाई दी। जालूत लड़खड़ाया। इसकी आंखों में हैरत थी। बनी इसराइल ने मौका गनीमत जाना और आगे बढ़ गए। दुश्मन की सफ़े मुंतशिर होने लगे। जंग का नक्शा चंद लम्हों में बदल चुका था। ये सिर्फ एक शख्स की शिकस्त नहीं थी, ये गुरूर की शिकस्त और ईमान की फतह थी।
ये इस बात का ऐलान था कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। कई घंटों बाद जब जंग खत्म हुई तो बनी इसराइल को अजीम फतह हासिल हो चुकी थी। सिपाही खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हर तरफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र था। लोग हैरत से कहते, ये वही नौजवान है जिसने जालूत को शिकस्त दी। बादशाह तालूत भी हैरान थे। वो जानते थे कि आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ है। मगर इसी वक्त कुछ दिलों में हसद के बीज भी उगना शुरू हो गए थे। कुछ लोग दाऊद अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई इज्जत को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें ये खौफ था कि कहीं ये नौजवान मुस्तकबिल में बहुत बड़ा मकाम हासिल न कर ले। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन सब बातों से बेखबर थे। वो खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। उनके नज़दीक असल कामयाबी जालूत को मारना नहीं थी। असल कामयाबी ये थी कि अल्लाह ने उन्हें अपनी मदद के लिए मुंतखब फरमाया। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि जालूत पर फतह तो उनकी जिंदगी का सिर्फ आगाज था। आगे आने वाले दिनों में अल्लाह ताला उन्हें ऐसी नेमतें अता करने वाला था जिनका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। नबुवत, हिकमत, बादशाहत और एक ऐसी आवाज जो पहाड़ों और परिंदों को भी अल्लाह की तस्बीह में शामिल कर देती थी। लेकिन इस अजीम मकाम तक पहुंचने से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कई आजमाइशों, इम्तिहानों और हैरत अंगेज वाकयात से गुजरना था। और उन्हीं वाकयात में उनकी जिंदगी का अगला बाब शुरू होने वाला था। जालूत की शिकस्त के बाद पूरे इलाके में एक ही नाम गूंज रहा था, दाऊद, दाऊद, दाऊद। जो नौजवान कल तक एक सादा चरवाहे के तौर पर जाना जाता था, आज वो ईमान, बहादुरी और अल्लाह पर तवक्कल की अलामत बन चुका था। बनी इसराइल के शहरों और बस्तियों में जब फतह की खबरें पहुंचीं तो लोग खुशी से झूम उठे। माएँ अपने बच्चों को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाने लगे। बुजुर्ग उनके ईमान की मिसालें देने लगे। लेकिन दुनिया का एक उसूल है, जब अल्लाह किसी बंदे को इज्जत देता है तो कुछ दिल खुश होते हैं और कुछ दिलों में हसद पैदा होने लगता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कामयाबी पर फख्र करने वालों में से नहीं थे। वो जानते थे कि जालूत को उन्होंने अपनी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से शिकस्त दी है। इसीलिए फतह के बाद भी उनकी जिंदगी में आजिज़ी पहले से ज्यादा बढ़ गई। वो अक्सर तन्हाई में बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा करते, रात के आखिरी पहर उठते और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाते। उनकी जुबान पर हमेशा यही दुआ रहती, ए मेरे रब, अगर तूने मेरी मदद ना की होती तो मैं कुछ भी ना कर सकता। यही आजिज़ी उन्हें अल्लाह के करीब तर कर रही थी। उधर बादशाह तालूत भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुतासिर थे। उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने करीब रखना शुरू कर दिया। वो उनके अखलाक, दियानतदारी और हिकमत से मुतासिर थे। वक्त गुजरने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शोहरत बढ़ती गई। जहाँ कहीं वो जाते लोग मोहब्बत और एहतराम से उनका इस्तकबाल करते। एक दिन ऐसा हुआ कि जंग से वापस आने वाले लश्कर का इस्तकबाल करने के लिए औरतें और बच्चे घरों से बाहर निकल आए। वो खुशी में अशार पढ़ रहे थे। कुछ लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी का जिक्र कर रहे थे। ये मंजर देखकर कई लोग खुश थे, मगर चंद दिलों में बेचैनी पैदा हो रही थी। शैतान हसद के जरिए इंसान के दिल को खराब कर देता है। कभी कभी इंसान दूसरों की नेमत देखकर खुश होने के बजाय परेशान हो जाता है। यही कैफियत कुछ लोगों में पैदा होने लगी। मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उन सब बातों से बेखबर अपने काम में मसरूफ थे। उनका ज्यादा वक्त अल्लाह की इबादत, जिक्र और लोगों की खिदमत में गुजरता। वो गरीबों के साथ बैठते, यतीमों का ख्याल रखते, कमजोरों की मदद करते। लोग हैरान होते कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी उनके अंदर गुरूर का नाम और निशान नहीं। एक शाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। सूरज गुरूब हो रहा था। आसमान सुर्ख और सुनहरी रंगों से सजा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक चट्टान पर बैठ गए। उनका दिल अल्लाह की याद से भर गया। उन्होंने अपने रब की हम्दो सना शुरू कर दी। उनकी आवाज में ऐसी मिठास और इखलास था कि सुनने वाला बे-इख्तियार मुतासिर हो जाता। वो अल्लाह की अजमत बयान कर रहे थे। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़ और समंदर सब उन्हें अपने रब की कुदरत की निशानियां दिखाई दे रहे थे। अचानक एक हैरत अंगेज मंजर सामने आया। पहाड़ों के दरमियान गूंजने वाली उनकी आवाज वापस लौटने लगी।
ऐसा महसूस होता था जैसे पहाड़ भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह कर रहे हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से अर्द गिर्द देखा। फिजा में एक रूहानी कैफियत पैदा हो चुकी थी। परिंदे दरख्तों से उड़कर करीब आने लगे। वो खामोशी से बैठ गए। ऐसा लगता था जैसे वो भी अल्लाह के जिक्र में शामिल हो गए हो। ये अल्लाह ताला की एक खास नेमत थी जो आहिस्ता आहिस्ता हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की जा रही थी। उनकी आवाज में ऐसा असर पैदा हो रहा था जो आम इंसानों में नहीं होता। जब वो अल्लाह की हम्द करते तो सुनने वालों के दिल नर्म हो जाते। जब वो दुआ करते तो आंखें नम हो जाती। जब वो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते तो दिल शुक्र से भर जाते। मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस नेमत पर भी गुरूर नहीं करते थे। वो जानते थे कि हर नेमत अल्लाह की अमानत है। एक दिन एक गरीब शख्स उनके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गुर्बत के आसार नुमायां थे। इसने कहा, ए दाऊद, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फौरन उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें बेच दें और इस शख्स की मदद की। वो कभी दौलत जमा करने के पीछे नहीं भागे, बल्कि जो कुछ मिलता अल्लाह की राह में खर्च कर देते। इसीलिए लोग उनसे मोहब्बत करते थे। उनके अखलाक लोगों के दिल जीत रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला अपने खास बंदों को सिर्फ नेमतें ही नहीं देता बल्कि उनका इम्तिहान भी लेता है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी एक नया इम्तिहान आने वाला था। एक ऐसा इम्तिहान जो उन्हें एक अजीम मकाम तक पहुंचाने वाला था। इस दौरान बनी इसराइल के नबी और उलमा भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर गौर कर रहे थे। वो उनके अंदर ऐसी निशानियां देख रहे थे जो आम लोगों में नहीं होती। वो उनके अंदर ऐसी निशानियां देख रहे थे जो आम लोगों में नहीं होती। उनके ईमान में पुख्तगी थी, उनके फैसलों में हिकमत थी, उनकी जुबान में सच्चाई थी और उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी। कई अहले इल्म खामोशी से ये सोचने लगे कि शायद अल्लाह ताला इस नौजवान के लिए कोई बहुत बड़ा मनसब तैयार कर रहा है। शायद वो वक्त करीब आ रहा था जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ऐसी अजीम नेमत अता होने वाली थी जिसके बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मगर इस अजीम लम्हे से पहले एक ऐसी रात आने वाली थी जो उनकी तकदीर का रुख बदल देगी। एक ऐसी रात जिसके बाद दुनिया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सिर्फ जालूत के फाते के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह के एक अजीम नबी के तौर पर जाने लगेगी। और यही वो मकाम था जहां उनकी जिंदगी का सबसे अहम बाब शुरू होने वाला था। रात अपनी खामोश चादर जमीन पर फैला चुकी थी। आसमान सितारों से जगमगा रहा था। ठंडी हुआ पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी और हर तरफ सुकून का आलम था। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह की याद में बेदार था। वो एक बुलंद मकाम पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी निगाहों में आजिज़ी थी, दिल में शुक्र था और जुबान पर अल्लाह की हम्द जारी थी। जालूत पर फतह हासिल किए काफी वक्त गुजर चुका था, मगर उनके अंदर जर्रा भर तकब्बुर पैदा नहीं हुआ था। वो पहले की तरह अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते, गरीबों की मदद करते और रातों को अपने रब के हुजूर झुकते थे। इसी रात जब दुनिया सो रही थी, अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम फैसला सादिर होने वाला था। एक ऐसा फैसला जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे कि उनके दिल पर एक खास सुकून नाजिल हुआ। उनकी रूह एक अजीब नूरानी कैफियत महसूस करने लगी। ये आम रातों जैसी रात नहीं थी। अल्लाह ताला अपने एक बरगुज़ीदा बंदे को एक अजीम जिम्मेदारी अता फरमाने वाला था। चंद ही दिनों बाद बनी इसराइल के अहले इल्म और नेक लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शख्सियत में एक गैर मामूली तब्दीली महसूस करने लगे। उनके कलाम में पहले से ज्यादा हिकमत आ गई थी। उनके फैसलों में गैर मामूली बसीरत पैदा हो गई थी। उनकी इबादत में मजीद खुशू आ गया था। और फिर वो मुबारक वक्त आ पहुंचा। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमा दी। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक थी। नबुव्वत किसी मेहनत या ख्वाहिश से हासिल नहीं होती। ये अल्लाह ताला की खास अता होती है जिसके लिए वो अपने मुंतखब बंदों को चुनता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अब सिर्फ एक बहादुर नौजवान जालूत के फाते नहीं रहे थे। अब वो अल्लाह के नबी थे। उनके कंधों पर एक अजीम जिम्मेदारी आ चुकी थी। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, उन्हें हक और बातिल का फर्क समझाना, उनके दिलों में तकू पैदा करना
और उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी का रास्ता दिखाना, ये सब अब उनकी जिम्मेदारी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मनसब को फखर का जरिया नहीं बनाया, बल्कि वो पहले से ज्यादा आजिज हो गए। वो जानते थे कि जितना बड़ा मकाम मिलता है इतनी ही बड़ी जवाबदेही भी होती है। एक दिन उन्होंने लोगों को जमा किया। लोग बड़ी तादाद में उनके पास आए। सब उनकी बात सुनना चाहते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह से डरो। दुनिया की जिंदगी आर्जी है। असल कामयाबी इस दिन की है जब इंसान अपने रब के सामने हाजिर होगा। मजमा खामोशी से सुन रहा था। उनके अल्फाज दिलों में उतरते जा रहे थे। फिर उन्होंने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, और जो अल्लाह को भूल जाता है वो दुनिया की तमाम ताकतों के बावजूद कमजोर रहता है। लोगों की आंखें नम होने लगे, क्योंकि ये अल्फाज सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि एक सच्चे दिल से निकल रहे थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज में अल्लाह ताला ने एक खास तासीर रखी थी। जब वो अल्लाह का जिक्र करते तो लोगों के दिल नर्म हो जाते। जब वो नसीहत करते तो गाफिल इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता। यही वो जमाना था जब अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और अजीम नेमत अता फरमाई। वो नेमत थी ज़बूर। ज़बूर अल्लाह ताला की नाजिल करदा एक आसमानी किताब थी। इसमें अल्लाह की हम्द, नसीहत, हिकमत और बुंदों के लिए हिदायत मौजूद थी। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो फिजा बदल जाती। लोग हैरत से सुनते रह जाते। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी जो दिलों को छू लेती थी। करीम में भी जिक्र आता है कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों और परिंदों को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह करने का हुक्म दिया था। जब वो अल्लाह की हम्द बयान करते तो पहाड़ भी गूंज उठते, परिंदे भी उनके गिर्द जमा हो जाते। ये एक अजीम मौजिज़ा था। एक दिन सुबह के वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ों के दरमियान ज़बूर की तिलावत कर रहे थे। फिजा खामोश थी। सूरज की पहली किरणें जमीन पर फैल रही थीं। अचानक परिंदे मुख्तलिफ समतों से उड़ते हुए आए और करीब के दरख्तों पर बैठ गए। पहाड़ों में उनकी आवाज गूंजने लगी। ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी कायनात अपने रब की हम्द में शामिल हो गई हो। जो लोग ये मंजर देखते उनके दिल अल्लाह की अजमत से भर जाते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हमेशा लोगों को यही सिखाते, नेमत मिले तो शुक्र करो, मुसीबत आए तो सब्र करो, गुनाह हो जाए तो तौबा करो, और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। उनकी तालीमात लोगों के दिल बदल रही थी। बहुत से लोग जो दुनिया में खो गए थे अल्लाह की तरफ लौटने लगे। जुल्म कम होने लगा, अदल का शऊर पैदा होने लगा। लोग एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखने लगे। मगर अभी अल्लाह ताला की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए एक और अजीम मनसब बाकी था। नबुव्वत के बाद अब उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी मिलने वाली थी जिसके जरिए वो न सिर्फ लोगों की रूहानी रहनुमाई करेंगे बल्कि उनके दरमियान अदल व इंसाफ भी कायम करेंगे। बनी इसराइल के हालात तेजी से बदल रहे थे। लोग एक ऐसे रहनुमा की जरूरत महसूस कर रहे थे जो नबी भी हो, आदिल भी हो और हकीम भी। और अल्लाह ताला ने अपने फैसले में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए यही मकाम मुंतखब कर रखा था। लेकिन इस अजीम जिम्मेदारी के मिलने से पहले एक ऐसा वाकया पेश आने वाला था जो पूरी कौम को हैरान कर देगा। एक ऐसा वाकया जिसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकमत और इंसाफ की मिसालें दूर दूर तक बयान की जाएंगी, और इसी वाकये से उनकी बादशाहत के दरवाजे खिलने वाले थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिल चुकी थी, ज़बूर नाजिल हो चुकी थी। लोग उनकी तकू इबादत और हिकमत के मोतरिफ हो चुके थे। ये मनसब अदल, इंसाफ, क़ियादत और कौम की रहनुमाई का था। बनी इसराइल के हालात मुसलसल बदल रहे थे। लोग ऐसे रहनुमा की तलाश में थे जो अल्लाह का फर्माबरदार भी हो और उनके मामलात में इंसाफ भी कायम कर सके। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शोहरत अब सिर्फ एक जंगजू नबी की हैसियत से नहीं थी बल्कि एक आदिल और दाना शख्सियत के तौर पर भी फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से अपने मसाइल लेकर उनके पास आते, और अक्सर ऐसा होता कि वो चंद सवालों के बाद ऐसा फैसला फरमाते जिससे दोनों फरीक मुतमईन हो जाते। उनकी हिकमत अल्लाह ताला की अता थी। एक दिन दो आदमी उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उनके दरमियान एक झगड़ा था। पहले शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये शख्स मेरा पड़ोसी है,
रात के वक्त इसकी बकरियां मेरे खेत में दाखिल हो गईं और मेरी फसल को नुकसान पहुंचा गईं। दूसरे शख्स ने सर झुका लिया। वाकया सच था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बात गौर से सुनी। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, न किसी एक फरीक की तरफदारी की, बल्कि पूरे सुकून से मामले का जायजा लिया। फिर इंसाफ के मुताबिक फैसला फरमाया। लोग उनके अदल से मुतासिर हो गए। इसी तरह के बेशुमार फैसलों ने उन्हें अवाम के दिलों में मजीद महबूब बना दिया। वक्त गुजरता गया। फिर वो दिन आया जब अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमा दी। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने दाऊद को बादशाहत और हिकमत अता फरमाई। ये एक अजीम एजाज था। दुनिया की तारीख में कम ही ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्हें नबुवत और बादशाहत दोनों अता हुई हो, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद भी अपनी आजिज़ी को नहीं छोड़ा। वो महल में रहते थे मगर दिल अल्लाह के सामने झुका रहता था। वो तख्त पर बैठते थे मगर गुरूर उनके करीब भी नहीं आता था। वो जानते थे कि असल बादशाही अल्लाह की है, इंसान सिर्फ एक अमानतदार है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत में इंसाफ को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। कोई शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो जुल्म करता तो इसे जवाब देना पड़ता, और कोई शख्स कितना ही गरीब क्यों ना हो, अगर उसके साथ नाइंसाफी होती तो इसे इंसाफ मिलता। एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके दरबार में आई। उसके चेहरे पर फिक्र के आसार नुमायां थे। मुहाफिजों ने इसे रास्ता दिया और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुई। इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरे साथ जुल्म हुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनी। उन्होंने इसके साथ इज्जत और नरमी से गुफ्तगू की, फिर मामले की तहकीक करवाई। जब हकीकत सामने आई तो उन्होंने मजलूम को इसका हक दिलाया। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने दुआ दी, अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। यही वजह थी कि लोग उनसे मोहब्बत करते थे। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, वो एक बाप की तरह अपनी कौम का ख्याल रखते थे। इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और ख़ास नेमत अता फरमाई। वो लोहे को नरम करने की नेमत थी। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा मौजिज़ा अता किया कि उनके हाथों में लोहा नरम हो जाता था। वो बगैर आग और भारी औजारों के लोहे को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस नेमत को ज़ाती आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी मेहनत से ज़रहें तैयार करते थे, फिर उन्हें फ़रोख्त करते और अपनी ज़रूरियात पूरी करते। हालांकि वो बादशाह थे मगर उसके बावजूद अपनी मेहनत से रिज़्क कमाने को पसंद करते थे। रसूल अल्लाह ने भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई कि वो अपने हाथ की कमाई खाते थे। ये उम्मत के लिए एक अजीम सबक है। इंसान जितना भी बड़ा मकाम हासिल कर ले, मेहनत और हलाल रिस्क की कदर कभी नहीं भूलनी चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दिन में लोगों के मामलात देखते, इंसाफ कायम करते, कौम की रहनुमाई करते और रात को अपने रब के हुजूर खड़े हो जाते। उनकी इबादत भी मिसाल बन गई थी। रवायात में आता है कि वो कसरत से रोजे रखते और रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारते थे। उनका दिल दुनिया की मोहब्बत में नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में जीता था। एक रात जब वो इबादत के बाद तन्हाई में बैठे थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी पर गौर किया। उन्हें अपना माजी याद आया। वो दिन याद आए जब वो बकरियां चराया करते थे। वो दिन याद आया जब उन्होंने जालूत का मुकाबला किया था। और आज वो अल्लाह के नबी भी थे, बादशाह भी थे और पूरी कौम उनका एहतराम करती थी। उनकी आंखों से शुक्र के आंसू जारी हो गए। उन्होंने सजदे में गिरकर अर्ज किया, ए मेरे रब, तेरी नेमतों का शुक्र अदा करना भी तेरी ही तौफीक से मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को मुसलसल बुलंदियों के साथ आजमाइशों से भी गुजारता है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में भी एक ऐसा वाकया आने वाला था जो उन्हें मजीद आजिज़ी, एहतिसाब, नफस और अल्लाह की तरफ रुजू का सबक सिखाएगा। ये वाकया इतना अहम था कि क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए नसीहत बन गया। और इसी वाकये के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक नए रूहानी मरहले में दाखिल होने वाली थी।